हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीएमएम तानिया मैथ्स मैडम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है? इसकी जनरल फॉर्म है। ए और बी क्या हो गए? ए और बी क्या हो गए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और एक्स क्या हो गया? वेरिएबल। क्या हो गया? वेरिएबल। और सी क्या हो गया? कांस्टेंट। सी क्या हो गया? कांस्टेंट। ए और बी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, एक्स वेरिएबल, सी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म हो गई। ये इसका एग्जाम्पल है। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ए और बी सी जो है कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देयर शुड बी वन वेरिएबल। सो वन वेरिएबल मतलब इससे पहले वाले चैप्टर 3 में हमने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल थे एक्स और वाई इकट्ठे। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक वेरिएबल होना चाहिए, या तो एक्स और वाई, या एक्स हो या वाई हो। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, या तो ये हो या क्या हो? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, या ये हो। पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन मस्ट बी टू, और यहाँ पे क्या है? टू होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ पे ए क्या है? इज नॉट इक्वल टू जीरो। वाई, ए अगर जीरो हो जाएगा, अगर यहाँ पे मैं ए को जीरो रख लो, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? बी एक्स प्लस सी। अब इसमें देखो क्या है? डिग्री क्या हो गई? वन हो गई। वन डिग्री वाला क्या हो गया? नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ ही नहीं। हमें क्या चाहिए? वेरिएबल की डिग्री टू चाहिए। यहाँ पे जब टू होगा तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बी और सी जो है जीरो हो सकते हैं, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता। अगर बी और सी जीरो है तो ये देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड, क्वाड मतलब टू, क्वाड मतलब टू। अब यहाँ पे क्या होगी? डिग्री टू हो गई वेरिएबल की। अगर वेरिएबल की डिग्री टू हो गई तो वो क्या हो गया? क्वाड इक्वेशन हो गई। बी और सी जीरो हो सकते हैं, लेकिन ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता। अब आपको इसका रीजन पता चल गया। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई? इफ ए इक्वल्स टू जीरो, इफ ए इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगी? जीरो डॉट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और वन वेरिएबल होना चाहिए, या तो एक्स होना चाहिए या वाई होना चाहिए। अगर आप ये लेते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन मस्ट बी टू। और यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री जो है वो टू होनी चाहिए। डिग्री ऑफ इक्वेशन नहीं, वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल मस्ट बी टू, ठीक है। मतलब अगर ये आपका है फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस टू, ये वाला जो है इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे डिग्री क्या है? वन है वेरिएबल की, तो ये क्या है? क्वाड नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सी हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो x, और ये वाली जो a की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, और जो डिग्री है वो टू होनी चाहिए, वो हमारी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको रब कर देते हैं और कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं। अब ये देखो, ये एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये क्या कहती है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles and the product of number of marbles they now have is 124, represent in quadratic equation। so अब आप पहले देखो, जॉन एंड जीवंती दोनों के पास कितने हैं? 45 मार्बल्स। फॉर एग्जाम्पल जॉन के पास ले लो x मार्बल है, तो लिखो let the number of marbles John has is x, ठीक है। अब जीवंती के पास, अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? वन वेरिएबल ओनली x, तो हम जीवंती को y नहीं ले सकते। अब ये देखो, जो अगर फॉर एग्जाम्पल जीवंती के पास y है, तो टुगेदर जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, x प्लस वाई कितना हो गया? 45 हो गया। लेकिन हमें वन वेरिएबल चाहिए, और हमने ले लिया जॉन के पास x है,
हमें y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x, तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। तो हमारा क्या आ गया, जीवंती क्या हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 45 माइनस एक्स। हमें a की वेरिएबल लेना है x, तो y की वैल्यू हमने x में निकाल ली 45 माइनस एक्स। तो हम लिखेंगे एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज 45 माइनस एक्स। टुगेदर बोला है जॉन एंड जयवंती टुगेदर, तो जॉन को x ले लो, जीवंती को y ले लो, x प्लस वाई 45 हो गया। हमें लेकिन a की वेरिएबल चाहिए, तो y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x। तो कितने हो गए जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। अब ये देखो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, जितने उनके पास मार्बल्स है ना उनमें से उन्होंने 5 जो है वो खो दिए है। उसके 5 खोने के बाद दोनों के पास कितने मार्बल्स बचे, लिखो व्हेन जॉन lost 5 marbles, the number of marbles left with John is equals to x minus 5। x है उसमें से 5 खो दिए तो कितना हो गया x माइनस 5। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 मार्बल्स है, 10 में से आपने 5 जो है खो दिए, तो आपके पास कितने बचे 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 बचे। ठीक है, इसी तरीके से जीवंती के पास कितने बचे लिख दो, व्हेन जीवंती lost 5 marbles, the number of marbles left with जीवंती is equals to 45 माइनस एक्स माइनस 5 कितना होगा, 45 में से 5 गए 40 माइनस एक्स। दोनों ने 5 जब खो दिए तो जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स। अब ये क्या बोल रहा है, एंड दी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। जब उन्होंने 5 खो दिए तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 124 के इक्वल है। तो लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x minus 5 multiply 45 minus multiply 40 minus x किसके इक्वल है 124 के। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 40x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 200 माइनस 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 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 40x और प्लस 5x कितना हो गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, ये प्लस का 124 है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्दर इसको करो 45x माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हुआ 200 और ये 4 ये 2 324 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारी पहली इक्वेशन पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म एक्स का प्लस का 45x लास्ट कांस्टेंट माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस को बाहर ले लो, कॉमन ले लो, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अगर हमने माइनस बाहर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ के अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस बाहर लोगे तो यहाँ पे माइनस था प्लस आ गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया 45x, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया 324 इक्वल्स टू 0। अब माइनस इधर चला जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0 विच रिप्रेजेंट the situation in the form of quadratic equation। ठीक है, ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यहां से देखो जनरल फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर ए 1 हो गया माइनस 45x प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी इक्वल्स टू 0 विच इज रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपने एक स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सो इसको रब कर देते हैं और इसके बाद कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है जो आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, अब ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि ये इस फॉर्म में आएगी या नहीं आएगी। तो ये देखो ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 3 जा 6।
अब ये देखो प्लस का 2x प्लस का 2x ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इधर ले आओ प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर 6 प्लस 1 7 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो ये क्या है, डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी 2, ए जो है 0 नहीं होना चाहिए 1 वेरिएबल होना चाहिए, तो हमारा एक्स स्क्वायर 0 नहीं है, डिग्री क्या है 2 है और 1 वेरिएबल है, तो क्या हो गया यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि ये चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आपको ये पता चल गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर जो हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे।